3-4 शहरों में हाई अलर्ट जारी है और इस किस्म की अफवाहें कि दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं, जिसमें कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची शामिल थे। और कल से हमने रेंजर्स वगैरह को डिप्यूट किया हुआ है इमरजेंसी के लिए, और इसमें ये एक खूनी हादसा हुआ है और इसमें 3 कीमती जानें अल्लाह को प्यारी हुई हैं। लेकिन एक दोबारा लहर इस मुल्क में दहशतगर्दी की जारी करने की मुल्क दुश्मन कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह तो मलबा उन्होंने हमेशा दूसरों पे डालना होता है और आईना वो सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, और उनको कोई आईना अगर दिखाएगा तो इनको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन आपके अपने पाकिस्तान में क्या हो रहा है और ह्यूमन राइट्स का आपका क्या इस वक्त सूरत हाल है? कोई आप पे बात करेगा तो आपको तो यहाँ बहुत तकलीफ होगी, सबको तकलीफ होगी। किसका क्या हक है कि हमारी वो उस पर बात करे? अब ठीक है, कश्मीर का एक मसला एक अलहदा लेवल का मसला है, मगर ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स है ना, जहां भी वायलेट। आपके बलोचिस्तान में क्या हो रहा है और आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फिर जब वो इंडिया वाले आपके बलोचिस्तान और आपके ये सारी चीजों की बात करते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नई वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में 2 टॉपिक ऊपर बात हो रही है। पहले टॉपिक में बात हो रही है UN में जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया उसके बारे में, और दूसरे टॉपिक में बात हो रही है जो पाकिस्तान में लगातार जो दहशतगर्दी बढ़ रही है उसके बारे में। दोस्तों जो शेख रशीद एक बार फिर से वो आके ये बोल रहा है कि जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान में बढ़ गई है और इसके पीछे जो बैरूनी मुल्क यानी कि जो फॉरेन कंट्री हैं उनका हाथ है। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान हमेशा से ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि जो कुछ भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है उसके पीछे फॉरेन कंट्री है, यानी कि कहीं ना कहीं वो 3 कंट्री को ज़्यादा टारगेट करते हैं, ये अमेरिका, इजराइल और इंडिया को, और ख़ास करके इंडिया का नाम वो जरूर लेते हैं क्योंकि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपनी आवाम को इंडिया का नाम लेकर और कश्मीर का नाम लेकर चुप करवा देते हैं। और ये पाकिस्तान का शुरू से ही रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने घरों में नहीं देखता कि आखिरकार जो लोग अभी आज उन पे अटैक कर रहे हैं, पहले उनकी ही आर्मी ने उन्हें पाला था, और कहीं ना कहीं उन लोगों को भारत के खिलाफ या फिर रूस के खिलाफ जो अफगानिस्तान में जो जंग चल रही थी जिसमें कि अमेरिका की सहायता करने के लिए उन्होंने बनाया था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अपने आप को नहीं देखता। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इन दोनों टॉपिकों पर क्या बात कर रही है। अंदाज में आपने वो बात अपनी कन्वे करनी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। आप कभी उनको ब्लेम नहीं करते, और अगर वो ब्लेम करे, जैसा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के तनाजुर में ब्लेम किया जा रहा है, तो नेचुरली जब आप सारी चीजों का क्रेडिट ले रहे हैं, इस तरीके से ले रहे हैं कि जैसे आपने ही अफगानिस्तान को फतह किया हो, तो फिर डिसक्रेडिट भी आपके हिस्से में आएगा। तो देखना यह है कि आपने जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, एक एब्सोल्युटली नॉट कहा था, फिर उसके बाद आज आप देख लीजिए हमारे साथ हो क्या रहा है, और अभी सुना है सैंक्शंस भी शायद लग जाएं। तो बजाय इसके कि आप अफगानिस्तान, नो डाउट कि अफगानिस्तान की फिक्र होनी चाहिए, मैं ये, और तकलीफों का अदारक होना चाहिए था। एक बेचारा मिडिल या लो मिडिल क्लास वो तो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, और आप भाषण दे रहे हैं पूरी दुनिया को। तो मकसद ये है कि अल्फाज तो खान साहब बोल लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि इन्होंने वो एनवायरनमेंट भी नहीं देखा, इन्होंने वो माहौल नहीं देखा, इनको नीचे अवाम का पता नहीं है। अगर पता होता, उनके मसाइल का इल्म होता, तो वो ये गुफ्तगू उस तरीके से ना करते। यहाँ पे भी गुफ्तगू बहुत शानदार करती है। आपने इनके माजी के सारे क्लिप उठा के देख लीजिए, आज वो क्लिप भी गले पड़े हुए। अगर वो क्लिप आप इनको याद करवा दें, इनकी बातें इनको याद करवा दें, तो हमारे खिलाफ शुरू हो जाते हैं। और इनका जो यूथिया ग्रुप है वो तो ऐसी ऐसी गलीज लैंग्वेज लिखता है सोशल मीडिया पे। तो देखना यह है कि आप पूरे वर्ल्ड की लीडर नहीं है, यू आर वेरी स्मॉल फिश। आपने शुरू में कहा हमारे लोन डेवलप कर दो, हमारी मदद करो, ये करो, फिर करना भी शुरू कर दिया। तो दोनों में से एक चीज हो सकती है, यू शुड बी अ सॉफ्ट सोल रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तान, और बहुत अच्छे अंदाज से, बजाय इसके कि आप अगलों पे रो भी डालें। एक दो रोप डाला था, एक बात कही थी, वो आज तक इनका मिनिस्टर इंफॉर्मेशन कह रहा है कि वो एब्सोल्युटली नॉट गले पड़ गए। तो देखिए किस्मती है मेरे समेत पाकिस्तानियों की कि कैसे कैसे लीडर हम, मतलब मैं मेरे समेत इसलिए कि मैंने भी इनको वोट दिया था और मैं भुगत रहा हूं। अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोसनाक वाकया है। पाकिस्तान का दिल है लाहौर और लाहौर का दिल है अनारकली बाजार। एक वाकया होता है, एक धमाका होता है आज दोपहर के, जिसमें मासूम जानें भी ज़ाया होती हैं और बहुत से लोग जख्मी होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। आखिर ये वाकया क्यों हुआ, क्या मुहर्रिकात थे, वाकये के बाद किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, और खास तौर पर एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब 2-4 दिन पहले इस्लामाबाद में एक वाकया हुआ जिसमें पुलिस एहलकारों की शहादत हुई। वजीर दाखिला शेख रशीद ने उस वाकये के बाद फरमाया कि यह दहशतगर्दी का वाकया लगता है। एक जानिब के
जहां तालिबान से मुज़ाकरात भी हो रहे हों, जहां पर दीगर सारे मामलात भी हों, थ्रेट अलर्ट भी जारी किया जा चुका हो, उसके बाद सिक्योरिटी के कितने इंतजाम किए गए उसका भी जायजा लेंगे और आखिर पाकिस्तान मुस्तकबिल में इस तरीके के धमाकों से किस तरीके से बच सकता है, कुछ बात उसके ऊपर भी करेंगे। गर्दी का तो खतरा था, 3 दिन पहले इन्होंने इस्लामाबाद में किया और एक पुलिस वाले को शहीद किया और 2 इनके लोग मारे गए, और ये कोयटा, पेशावर और लाहौर, इस्लामाबाद के थ्रेट्स थी और तमाम अदारे अलर्ट थे, लेकिन इसके बावजूद ये कामयाब हो गए। ये गुंजानाबाद इलाके में हादसा हुआ है, हमारी हमदर्दियां शुहदा के साथ हैं और हमें ये तमाम सूरत हाल पे कौम को नजर रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की एक लहर आ सकती है और जिसका हमने सारी कौम ने मिलकर मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह ताला अभी तो इसकी तफ्तीश जारी है, 3-4 घंटे हुए और ये एक वजनी बम था और इन्होंने गुंजानाबाद इलाके में इसका इंतखाब किया है और इसकी जो भी तहकीकात मुकम्मल होती हैं तो कौम को उसमें एतमाद मिलेंगे। अच्छा, सीज फायर तो नहीं है टीटीपी के साथ, और के साथ जो पहले सीज फायर थी वो खत्म हो चुकी है और अब इसमें ये किसने किया अभी मैं ये कुछ नहीं कह सकता जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो। ये तकरीबन 2-1 बजे का वाकया है, लेकिन इस पे काम हो रहा है और जब तहकीक मुकम्मल हुई तो उसके बाद इसकी रिपोर्ट जारी करेंगे। दहशत गर्दी के तो खतरात हैं, अब जो हमारे पड़ोस में हालात बन रहे हैं वो दहशत गर्दी के वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सारी दुनिया पे मलबा डाल दिया। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह खा के चली गई थी, अब वो जो है उन्होंने आपने उनको दिए हुए हैं, जो हमारे लूट के यहाँ से लेके जाते हैं डॉलर, वो बाहर आप यानी कि सारी दुनिया को ब्लेम कर रहे हैं ना। देखें आप ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं और इसलिए दुनिया के हालात खराब हैं। तो मलबा उन्होंने हमेशा दूसरों पर ही डालना होता है और आईना वो सारी दुनिया को दिखा रहे हैं और उनको कोई आईना अगर दिखाएगा तो इनको बहुत तकलीफ होगी। मतलब इंडिया के ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो बिल्कुल बातें उनकी सही थी, ऐसी बात नहीं थी कि उसमें कोई बात गलत थी, बातें उन्होंने सही आइडेंटिफाई की कि इंडिया में ये कुछ हो रहा है, लेकिन आपके अपने पाकिस्तान में क्या हो रहा है और ह्यूमन राइट्स का आपका क्या इस वक्त सूरत हाल है। कोई आप पे बात करेगा तो आपको तो यहाँ बहुत तकलीफ होगी, सबको तकलीफ होगी कि किसका क्या हक है कि हमारी वो उस पर बात करे। अब ठीक है, कश्मीर का एक मसला एक अलहदा लेवल का मसला है, मगर ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स है ना, जहां भी वायलेट। आपके बलोचिस्तान में क्या हो रहा है। और ये जो इन्होंने बात की कि जी पश्तूनों की जो बात की उन्होंने, तो मुझे 1 मिनट के लिए बड़ा अजीब लगा जो इन्होंने कहा कि जी वो तो पश्तून नेशनलिस्ट हैं। तो जो हमारे यहाँ, और ये भी कह रहे हैं कि हमारे पश्तून जो हैं वो उनकी तरफ हो गए, तो इनको 1 मिनट के लिए भी पता याद नहीं रहा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से लाखों लोगों की, जो आपके उधर फाटा में और उधर लाखों लोगों की जो मूवमेंट है, आप तो उनका टीवी पे एक टिकट नहीं चला सकते, आप उनकी न्यूज को ब्लैकआउट किया हुआ है। वो तो सारी की सारी मूवमेंट तालिबान के खिलाफ, लाखों लोग पश्तून जो आपके पाकिस्तान में रहते हैं और पुरअमन है, और उनके जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनका आप टेलीविजन पे इंटरव्यू छोड़े, उनकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते। आप खुद तो ये कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो जो है वो पश्तून नेशनलिस्ट हैं, वो सारे पश्तून उनके साथ हैं और सारे। अरे भाई, तो जो तालिबान के खिलाफ हैं लोग लाखों की तादाद हैं, उनको तो आप किसी उनकी आवाज ही नहीं सुन रहे और अपने पाकिस्तान के लोग हैं। मतलब एक इतनी जुल्म की ये बात है और आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। फिर जब वो इंडिया वाले आपके बलोचिस्तान और आपके ये सारी चीजों की बात करते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है। आम तरफ जो है बिला तातुल जो लोगों की ये रहती है, जिसमें फैमिलीज भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, और जो जहां ये धमाका हुआ उसके सामने जो है एक पॉइंट है और जो कॉर्नर कहलाता है नारकली, जहां से बाजार ये शुरू होता है, वहां पर जो है कुछ लोगों ने जो है खाने पीने के ठेले भी लगाए हुए हैं, किसी ने वहां ये जो है मकई वगैरह की रेडियां भी लगाई हुई हैं। उसके अलावा जो ज़मीन पर भी कुछ लोग जो हैं वो वहाँ बैठे हुए थे, जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए थे। अखबार का स्टॉल भी था, इसी तरह चाय की एक दुकान भी थी, और जो ये लोग हैं खाने पीने की दुकानों वाले, इन्होंने सिलेंडर भी रखा हुआ था। इब्तदाई तौर पर जब ये धमाका हुआ तो उस वक्त जो थे यहाँ यानी मुजाहिदीन या लोग थे अफरा तफरी में थे, चूँकि धमाके के बाद एक खौफ व खराश की फिजा फैल गई, जहाँ पर जो है लोग यही समझे कि शायद सिलेंडर धमाका हुआ। काफ़ी देर तक इस बात को डिक्लेयर नहीं किया गया कि ये एक धमाका टाइम डिवाइस या कोई किसी ने यहाँ जो है कोई धमाका खेज मवाद रखा है, उसको रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट किया गया। इस हवाले से कोई जो है पुलिस अफसर भी इस बात पे राजी नहीं था। इस बात पे यही कहा जा रहा था कि ये एक धमाका है, छोटी न्यूज का धमाका है। शुरू में 3 जख्मी की इतलात आई, उसके बाद जो है ये तादाद बढ़ती गई। जैसे ही हम 15 से 20 मिनट के दौरान इस जाए वक़ुआ पर पहुंचे, वहाँ उसी तरह जो हालात थे, खून बिखरा हुआ था, जो
दुकानें थी, जो 3 से 4 यहाँ दुकानें थी जिनके बाहर ये मोटरसाइकिल के पास धमाका हुआ है। अभी ये कहना कुछ कबल वक्त है कि ये धमाका जो है मोटरसाइकिल के अंदर शायद इसमें धमाका के मवाद फिट किया गया था, उसको रिमोट कंट्रोल डिवाइस से जो है उड़ाया गया, या जो मोटर बाइक पे कोई जो मुबैना दहशतगर्द यहाँ आया था वो अब उसके हाथ में कोई बैग था, उसने यहाँ बैग मोटरसाइकिल के साथ रखा और वो खुद पैदल या इस बाजार की तरफ अंदर की तरफ निकल गया। जैसे ही वो यहाँ से गया कुछ ही लम्हों बाद यहाँ एक खौफनाक धमाका हुआ, जिसके बाद यहाँ धुआं फैल गया, आग लगी। जो मुकामी लोग थे, दुकानदार थे, वो खौफजदा होकर अपनी दुकानें छोड़कर भागे। उसके बाद जो है रेस्क्यू काम, पुलिस, सीटीडी, हसास इदारे की टीमें, सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो यहाँ फौरी तौर पर वहाँ इन्होंने यहाँ पहुँच बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसकी कोई रिपोर्ट आई है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश की हो कि ये धमाका खेज मवाद जो था किन चीजों के ऊपर मुश्तमिल था? उन्होंने कोई रिपोर्ट अभी तक दी है या उसके लिए उसका इंतजार किया जा रहा है फिलहाल? जो धमाका खेज मवाद के हवाले से रिपोर्ट है वो अभी तक पेश नहीं की गई। जो जराए हैं हमारे जिनसे हमारी जो सोर्स हैं बात हुई थी, उनका कहना था कि इस धमाके में जो है 1.5 किलोग्राम के करीब जो है धमाका खेज मवाद जो है इस्तेमाल किया गया, जो